तो प्रांजल, अब मैं बात करता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों का साइकोलॉजी अलग होता है, दोनों के केस में आपका रिस्क अलग होना चाहिए। बट बहुत से लोग इस चीज को क्वेश्चन करते हैं कि हमने बहुत टाइम पहले इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, मार्केट एकदम से क्रैश हो गया, तो मैंने इन्वेस्टमेंट करने का मुझे उतना बैन करता, जिस दिन मार्केट नीचे गया था वहां पे बाय करके 1 महीने में निकल जाता, प्रॉफिट बुक कर लेता, तो मुझे ज्यादा फायदा होता। तो आप इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे कि क्यों, जब हम लॉन्ग टर्म में किसी अच्छे इन्वेस्टर की बात करें तो उसने हमेशा ज्यादा पैसा कमाया है, बट रिटेल इन्वेस्टर जब ट्रेडिंग और इन्वेस्ट बीच में आते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं गलत टाइम पे। राइट जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। कई बार हमारे साथ भी होता है कि हमारे क्लाइंट्स बोलते हैं हमने कोई ये शेयर 100 रुपए में लिया और वो 105 तक गया था लेकिन अब 95 आ गया, तो इससे अच्छा तो हम 105 में बेच के निकल ही जाते। तो यहाँ पे हमें ये बहुत अच्छे से समझना रहेगा कि ये हमेशा होगा मार्केट में। मार्केट को नहीं पता कि आपने ये शेयर खरीद लिया है तो अब मैं यहां से ना गिरूं। जब भी आप कोई शेयर, अगर आपको लगता है कि ये शेयर 80 रुपए में सस्ता है और आप उसमें निवेश करते हैं, तो आपको सिर्फ ये पता है कि चलो ये शेयर सस्ता है, मुझे अच्छा वैल्यू मिल रहा है, जिसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो 75 नहीं जा सकता, वो 70 नहीं जा सकता। आपका डिसीजन इन्वेस्ट करने का उस स्टॉक में सही या गलत तब साबित होगा जब 3 साल या 5 साल में भी वो स्टॉक आपको 15% CAGR का रिटर्न नहीं देगा। 1 महीने में वो स्टॉक 60 जा रहा है कि 50 जा रहा है कि 70 जा रहा है, ये बिल्कुल भी फंडामेंटल्स पे डिपेंडेंट नहीं है। ये डिपेंडेंट है कि शॉर्ट टर्म न्यूज फ्लो कैसा है, डिमांड सप्लाई कैसा है, सेंटिमेंट कैसा है। जैसे अगर आपने जनवरी या फेब में कोई भी शेयर खरीदा होता, ऑलमोस्ट कोई भी, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के 95% स्टॉक्स आपके नेगेटिव होंगे आज, अगर आपने जैन या फेब के हाई में इन्वेस्ट किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि 95% इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके गलत हो गए, क्योंकि वो डिसीजन आपने 3 या 4 महीने के लिए लिए ही नहीं थे। तो जो डिसीजन आपने लिए लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं, तो उसको जज भी आप लॉन्ग टर्म में करिए। अगर मुझे ये उम्मीद है कि XYZ का शेयर मैं आज 100 रुपए में खरीद रहा हूं और 5 साल बाद वो 1000 रुपए होगा, तो 1 साल बाद कहां है, 1 महीने बाद कहां है, 4 महीने बाद कहां है, इससे मुझे फर्क क्यों पड़े, एज लॉन्ग एज फंडामेंटल्स खराब नहीं हो रहे। इसके अलावा अगर हम कंसेप्चुअली देखें, तो अगर जब आप खुद का भी बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपने कोई बुटीक खोला, कोई किराना दुकान खोली, कुछ भी खोला, तो क्या 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं? आपने दुकान खोली, 1 महीने सेल्स नहीं आई, तो क्या आप उस बिजनेस को बंद कर देंगे? हम अपने बिजनेस को भी 6 महीने, साल भर का टाइम देते हैं, पहला समझने में कि सेल्स कहां से लाएं, ग्रोथ कहां से लाएं, और दूसरा कि हर चीज को थोड़ा टाइम लगता है। तो जब आप स्टॉक्स भी खरीद रहे हैं, तो आप उस बिजनेस में पार्टनर बन रहे हैं, और आप एक ऐसे बिजनेस में जिसमें आप पार्टनर हैं, आप चाहते हैं कि वो बिजनेस आपको 1 महीने, 2 महीने या 4 महीने में मिरेकल करके दे दे, जबकि आपने उस बिजनेस पे तो एक्टिवली काम भी नहीं किया। जिस बिजनेस में आप एक्टिवली काम करते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, वो भी आपको 1-2 महीने में रिटर्न्स नहीं दे पाता, उसको भी सालों लगते हैं। तो स्टॉक्स को भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, और मेरे हिसाब से स्टॉक्स को सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए, तो कम से कम 2-3 साल का समय तो देंगे, ताकि शॉर्ट टर्म शॉक्स से वो बिजनेस अपने आप को रिकवर करके अपने फंडामेंटल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको रिटर्न्स दे सके। और इस तरह के शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव न्यूज फ्लो के बेसिस पे तो हमेशा चलते रहेंगे। अगर इस कारण आप डाउट करेंगे कि इससे अच्छा तो मैं निवेश ही नहीं करता, तब तो फिर मतलब आप शेयर बाजार के लिए रेडी हैं ही नहीं। फिर तो एफडी ही आपके लिए सही है, क्योंकि शेयर बाजार आपको ज्यादा रिटर्न्स क्यों देता है? इसी वोलेटिलिटी के कारण। शेयर बाजार में कोई गारंटी नहीं है, इस गारंटी के ना होने के कारण ही इसमें आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है। तो ये रिस्क ही शेयर मार्केट को वो बनाता है जो आपको ज्यादा रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी देता है। तो इस तरह की वोलेटिलिटी से बिल्कुल डर के कुछ होगा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एफडी वाली स्टेबिलिटी मिले और स्टॉक्स वाले रिटर्न मिले। अगर आपको स्टॉक्स वाले रिटर्न्स चाहिए, तो स्टॉक्स वाला रिस्क भी लेना रहेगा। अगेन, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसा किन इन्वेस्टर्स के साथ होता है जो 1 महीने में घबरा गए, 2 महीने में घबरा गए, जिन्होंने ब्लाइंडली किसी को फॉलो करके स्टॉक ले लिया हो। लेकिन अगर आपने स्टॉक्स को बहुत अच्छे से स्टडी करके लिया है, तो मैं अपने स्टॉक्स के लिए हमेशा एक सवाल पूछता हूं जब भी वो स्टॉक 20, 30 या 40% भी गिर जाए, कि क्या ये बिजनेस 6 महीने में, साल भर में बंद होने वाला है? अगर उसका जवाब ये है कि नहीं, बिजनेस बंद नहीं होने वाला, क्या ये बिजनेस मटेरियली हमेशा के लिए खराब होने वाला है?
साल भर के लिए खराब हो रहा है, 6 महीने के लिए सेल्स गिर रही है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई शेयर 30-40% गिर जाए, मैं खुद से पूछूंगा कि क्या ये बिजनेस का आउटलुक अगले 5 साल के लिए खराब हो गया है? क्या ये बिजनेस बंद होने की कगार पे है? अगर ये 2 सवालों का जवाब ना है, तो कोई रीजन नहीं है कि सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण आप अपने डिसीजन को रिग्रेट करें, क्योंकि आपकी सारी, अगर आप 50 साल 60 साल भी अगले स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे और आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो जाएं, 90% ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि कोई शेयर गिरा, आपने खरीदा, उसके बाद हो सकता है वो थोड़ा और गिरे, ऐसा होगा ही। ऐसा तो बहुत रेयर होगा कि आपने 100 पे खरीदा और बिल्कुल 100 से ही बढ़ना शुरू हो जाए। ये तो बहुत अच्छा लक हो गया। कई बार 90 जाएगा, 80 जाएगा, 70 जाएगा, उसके बाद बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि आपको उस शेयर की वैल्यू आज रियलाइज हुई। आपने उस शेयर को वैल्यू किया, आपको 100 रुपए सही लगा, आपने खरीद लिया। अब क्योंकि आपको रियलाइज हो गई है, तो पूरे मार्केट को रियलाइज उसी समय हो जाए या उसी दाम पे हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। किसी को 80 पे सही लगेगा, किसी को 90, और कई लोगों के नोटिस में ही वो शेयर बाद में आएगा। भले ही उनको लगे कि वो 120 पे भी अच्छा है, लेकिन उनकी नोटिस पे नहीं आया, 5000 कंपनियां हैं, ध्यान नहीं आया। तो अक्सर ऐसा होगा कि आपने जो खरीदा अच्छे टाइम पे भी वो शेयर उसके नीचे जाए, लेकिन आपको जज करना है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस।